बोला कोर्ट दिखाई नहीं, कोर्ट दिखाइए। ये आपकी आदत है, आपकी आदत हो गई है। आप दिखाइए आपकी, अरे मैं क्या दिखाऊं, आप दिखाइए ना। आपने बताया जज का नाम बताइए, जज का नाम बताइए। आप व्हाट्सएप ज्ञान बहुत देने लगे हैं। कोर्ट प्रोफेसर महेश वर्मा व्हाट्सएप ज्ञान गलत नहीं बताया, गिरफ्तारी को गलत, गिरफ्तारी को गलत नहीं बताया। वो तो बताया। रिमांड दे दिया, अब लिख बोला क्या? आप गलत आप यहाँ पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान देना छोड़ दें। हर बार फैक्ट चेक करूंगा, हर बार रोकूंगा, टोकूंगा। आप कितनी ही थ्योरियां चढ़ा लें, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। रोकिए, कोर्ट कीजिए जज को, जज को कोर्ट कीजिए। जो एजेंडा है वो चलाइए। आपके एजेंडे में मैं फंसने वाला नहीं हूँ। जज ने कहा मेरा ना काहू से दोस्ती, ये कहा गलत। हिरासत में 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजी है, रिमांड भेजी है। अब आपको एक तो कानून का नहीं पता, सही ठहराते हिरासत नहीं रिमांड पर भेजा है। अरे इसमें फर्क होता है, फर्क होता है। हाँ, हिरासत तो हल्की चीज होती है, उसी को कहते हैं पुलिस नहीं कस्टडी बोलते हैं उसको। अरे भाई इनको क्या करूं। अरे एक मिनट, अब आपकी पोल खोल करनी पड़ेगी, अब आपकी पोल खोल करनी पड़ेगी। अब आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। नहीं प्रोफेसर डॉक्टर विक्रम सिंह, पुलिस हिरासत और पुलिस रिमांड एक ही चीज होती है सर? नया ज्ञान मिल रहा है मुझे, बहुत सालों बाद, 28 साल हो गए मुझे पत्रकारिता करते हुए। कह रहे हैं हिरासत और रिमांड एक ही चीज है। नहीं, दोनों का स्कोप अलग है। पुलिस कस्टडी रिमांड इसलिए ली जाती है जब पुलिस अपनी केस डायरी में ये लिखती है कि विवेचना के हित में हमें कुछ और जानकारी पूछताछ करनी है। रिमांड इसीलिए मांगी जाती है। हिरासत तो हल्का पड़ जाता है मामला, आपने उसको लॉन्ग रोप दे दी, आरोपी को थोड़ा सा अभेदान दे दिया। गलत कह रहा हूं जी? इसका सही इंटरप्रिटेशन यही है कि पुलिस की रिक्वेस्ट के ऊपर कि उनको पूछताछ करनी है, कुछ बरामदगियां करनी है और भी ज्यादा जो डीपर कॉन्स्पिरेसी है उसका अनावरण करना है। और दूसरी चीज सर, क्विक पॉइंट चाहिए मुझे, जो फिर यहां पर ज्ञान दिया है। अब मैं नादान हूं, मैं अपने ज्ञान में वर्धन के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। विक्रम सिंह जी वो कह रहे हैं कि कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी सही है इसीलिए रिमांड पर भेज। अरे रिमांड पर भेजने का मतलब गिरफ्तारी सही है, ये कहां से निष्कर्ष आ गया? ये बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल प्राइमरी स्टेज की इन्वेस्टिगेशन और कार्रवाई है। इससे कोई निष्कर्ष ऐसा नहीं निकाला सकता है। अगर मैं समझता हूं ये आप कहते थे कि अब तक उनकी तरफ से, दूसरे पक्ष की तरफ से कोई ऐसा तथ्य नहीं दिया अभी रिमांड पर भेजने में अदालत ने यह कैसे मान लिया कि गिरफ्तारी सही हुई है? वो कह रहे हैं नहीं, अदालत ने मान लिया कि गिरफ्तारी सही हुई है। नहीं, अभी प्रीमेच्योर होगा उसको इस तरीके का निष्कर्ष निकालना। अभी आप ये कहें जी ठीक है। प्रोफेसर महेश वर्मा कुछ कहना चाहेंगे या मैंने गलत अब ये स्पष्टीकरण किया? जी बिल्कुल, मैं फिर से कह रहा हूं अच्छा। कि आप इन सब चीजों के अलावा भी अब देखिए, जो सीआरपीसी में आज उदयभान चीफ को जो गिरफ्तार किया गया, उससे पहले पुलिस ने जो है अदालत ने ये कब कह दिया कि सही किया है? अब मुझे ये बताइए, अच्छा ये अंतर्राष्ट्रीय मंच सर, अंतर्राष्ट्रीय मंच मैं फिर से कह रहा हूं गिरफ्तारी को अभी मैं फिर से कह रहा हूं सर, हाँ बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच था। वहां जिस तरह की नंगाई और जिस तरह की धृष्टता, उसकी देश के हर कोने से आवाज आई है। अच्छा, प्रदर्शन में बैरिकेड पर चढ़ जाना नंगाई नहीं होती। हाँ, और मैं कपड़े उतार देना भरे बाजार में, वो नंगाई नहीं होती। सड़क पर बैठ जाना नंगाई नहीं होती। जी हमारी बात छोड़िए, पूछिए अखिलेश यादव से, पूछिए मार्केट अल्वा से, पूछिए प्रियंक खड़गे से। तो वो ये कह रहे हैं इनकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए, मतलब प्रदर्शन नहीं कर सकता। प्रदर्शन के तरीके पर सवाल उठाया। क्या थू कर रहे हैं बताइए तो। दांव पे लगाने वाले लोगों को हम नहीं वो कांग्रेस सम्मानित करे ना उनको। तो चलिए कांग्रेस सम्मानित करे। एक मिनट, आप लगातार अखिलेश यादव का नाम ले रहे हैं, सुनिए ना। अरे सुनिए ना, कौन भाग गया? हाँ, कौन भाग गया? कौन भाग गया? वो जो भगोड़े थे, जो आजादी के परवाने थे, जो दीवाने थे, अच्छा। जो आजादी के लिए लड़ने जो आदमी वहां था ही नहीं, आजादी के परवाने दीवाने बताने लगे, वो भाग गए। अच्छा, कारण क्या था? अरे साहब, एक ग्वालियर से एक ग्वालियर से अरेस्ट हुआ। हाँ, वो मैंने नाम दे दिए। अरेस्ट हुए हैं, डिफरेंट प्लेस से अरेस्ट हुए हैं। तो मतलब आजकल आप सरकार का विरोध करोगे? सुनो ना, आप अपनी बात इतना ही तो मतलब तरीके से कहीं। अच्छा, तो सरकार आजकल विरोध पर सीधे गिरफ्तार करेगी, ये हमारा कानून कहता है यही कह रहे हैं ना आप? कानून में विरोध की कोई गुंजाइश नहीं है। सर, सरकार का विरोध नहीं, ये सरकार और भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं था,
ये देश का विरोध था। अच्छा, देश का, ये देश को दांव पे लगाने का काम अच्छा, किया सरकार गया है। देश कब से होने लगी? देश की अस्मिता मिटाने का काम किया गया है। सरकार देश कब से होने लगी? याद करिए, सरकार देश कब से होने लगी? प्रियंका गांधी ने सेना के अपमान पर जब FIR होता है संदीप जी, तो प्रियंका गांधी कहती है चलिए चलिए, नहीं, पर सरकार देश नहीं होती। एक मिनट, उदयवीर सिंह को लेकर आइए स्क्रीन पर। अरे हो गया, उदयवीर को लाइए स्क्रीन पर। उदयवीर सिंह, लगातार आपके नेता का जिक्र किया जा रहा है और सही भी कर रहे हैं प्रोफेसर महेश वर्मा भाई। अखिलेश यादव ने भी कहा यह तरीका ठीक नहीं था, तो तरीका ठीक नहीं था। देश की अगर इज्जत की जगहसाई करवा रहे हो, बहुत लोगों ने सवाल उठाए। हाँ, तो फिर गिरफ्तारी हो रही है, तो उसमें क्या गलत है? तरीके पे बहुत लोगों ने सवाल उठाए, तरीके पे सवाल बहुत लोगों ने उठाए, लेकिन तरीका कानूनी अपराध नहीं है। तरीका तो एक अपनी एक्सप्रेस करने की बात है, किस तरीके से। ये एक सामाजिक प्रश्न है जो हमारे आपके बीच में आता है, ये कोई अपराध की बात थोड़े है। भारतीय जनता पार्टी की आदत बन गई है हर बात में दंगा, देशद्रोह, गुंडा एक्ट, मकान गिरा देना। ये सिर्फ राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करने के लिए, अपने अहंकार को बनाए रखने के लिए, इस तरह के काम के कानून में जो बड़े बड़े अपराध हैं उनको FIR में लिख दिया जाता है। अभी तो पुलिस ने खुद चार्जशीट नहीं दी है। जो महेश वर्मा कह रहे हैं कि वो रिमांड पे भेज दिया, जज ने कहा ठीक किया, अभी तो पुलिस ने ही कहा कि हम पुख्ता तरीके से कह रहे हैं कि आरोपी हैं, ये अपराधी हैं। पुलिस ने आरोपी बताया है, जांच करने के लिए टाइम लिया है। अभी तो पुलिस पे ये स्कोप है कि वो ये कहे कि इनके साक्ष्य नहीं मिले।